अस्सलाम वालेकुम। आज हम मालिकुलर फार्मूले के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं और एमडी कैट में इसके अंदर से अक्सर क्वेश्चंस आते हैं। व्हाट इज़ मालिकुलर फार्मूला? ये एक ऐसा फार्मूला होगा विच गिव्स अस या विच टेल अस टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए मालिक्यूल और कंपाउंड इज कॉल्ड मोलेकुलर फार्मूला। मालिकुलर फार्मूला कुछ कंपाउंड्स का लिखा गया, जैसे ये ग्लूकोज का होगा, ये हमारे पास सुक्रोज यानी चीनी का होता है, ये मीथेन का है, ये अमोनिया का है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का है। मैनी कंपाउंड्स हैव सेम एम्पिरिकल एंड मालिकुलर फार्मूला। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं लाइक वाटर, सल्फ्यूरिक एसिड, इथाइल हैलाइड एटसेट्रा। एम्पिरिकल एंड मालिकुलर फार्मूला सेम होता है, यही इनका एम्पिरिकल फार्मूला है, यही हमारे पास इनका क्या होगा, मालिकुलर फार्मूला होगा। Any compound do not have a molecular formula, they have only formula unit. Why? सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, NaF इनका मालिकुलर फार्मूला नहीं होता बिकॉज दे डज नॉट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मालिक्यूल। मतलब क्या है? मतलब यह है कि अगर आप चीनी का एक क्रिस्टल लेते हैं तो वो चीनी का एक क्रिस्टल आज़ाद हालत में रह सकता है, आज़ाद हालत में वो रहेगा तो आप उसे मालिक्यूल कहते हैं, एक सिंगल क्रिस्टल। लेकिन जो सोडियम क्लोराइड है इट फॉर्म ए लैटिस, ये नेटवर्क हमारे पास बना रहा होगा। जैसे ये सोडियम है, इसके साथ ये 6 क्लोराइड अटैच हैं, ऐसे एक क्लोराइड के साथ आगे 6 सोडियम अटैच होंगे। अब कोई पता नहीं चल रहा कि ये सोडियम इस क्लोराइड के साथ है या ये क्लोराइड इस सोडियम के साथ अटैच है, तो दे फॉर्म लैटिस, ये लैटिस बना रहे होते हैं, इसलिए दे डज नॉट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मालिक्यूल। ड्यू टू दिस रीजन दे हैव नो मालिकुलर फार्मूला। हाउ मालिकुलर फार्मूला इज कैलकुलेटेड? इसका जो फार्मूला होगा, मालिकुलर फार्मूला बराबर है n ज़रबे एम्पिरिकल फार्मूला। व्हाट इज n? n कैन बी कैलकुलेटेड मालिकुलर मास बटा एम्पिरिकल फार्मूला मास। मालिकुलर मास उस कंपाउंड का दिया गया होगा, एम्पिरिकल फार्मूला मास से हम डिवाइड करेंगे। वैल्यू ऑफ n मे बी इक्वल टू, n इज ए इंटीगर, एक नंबर है, इसका जो वैल्यू होती है वो 1 2 3 4 के बराबर हो सकती है। अगर किसी भी फार्मूले के अंदर n की वैल्यू 1 आ रही होगी तो उसका मालिकुलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला दोनों सेम होंगे। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये हमें बता रहा है कि एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड इज CH2O और इसका जो मालिकुलर मास है वो 150 ग्राम पर मोल है। व्हाट इज इट्स मालिकुलर फार्मूला? तो सबसे पहले हम इसका एम्पिरिकल फार्मूला मास मालूम करते हैं। CH2O का कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, हाइड्रोजन का 1 है, ये 2 हो जाएंगे, एक ऑक्सीजन का 16 है, तो टोटल एम्पिरिकल फार्मूला मास 30 होगा। अब हम n की वैल्यू मालूम करते हैं, तो मालिकुलर मास 150 है, 30 से हम इसे डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो इसका जो मालिकुलर फार्मूला बनेगा तो 5 ज़रबे एम्पिरिकल फार्मूला से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो C5H10O5 ये इसका मालिकुलर फार्मूला। अब हम सेकंड एक एग्जांपल जो है वो सॉल्व करते हैं। तो एक हमारे पास हाइड्रोकार्बन है, ऐसे मुरक्कबात हैं जिसके अंदर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है। इसमें कार्बन की जो परसेंटेज है वो 87.7 है, इसकी जो वेपर डेंसिटी है वो 42 है। व्हाट इज इट्स मालिकुलर फार्मूला? इस क्वेश्चन में इसने हमें हाइड्रोजन की परसेंटेज नहीं बताई हुई। अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें एक की परसेंटेज बताई है लेकिन उसने क्वेश्चन शुरू करने से पहले बता दिया ये क्या चीज़ है, तो दूसरे की आपने 100 में से नेगेटिव कर लेंगे, क्योंकि परसेंटेज को हम 100 मानते हैं। तो ये सिर्फ हाइड्रोकार्बन है, मीन इट कंसिस्ट ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। परसेंटेज ऑफ कार्बन 87.7 है और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन जो होगा वो 100 में से 87.7 को आप मनफी कर लेंगे तो 14.3% है। अब हम इसका पहले एम्पिरिकल फार्मूला मालूम करेंगे। क्या करेंगे? ये परसेंटेज कार्बन की हमने लिख दिया है, ये आपने हाइड्रोजन की लिख दिया है। अब सेकंड स्टेप जो होता है उसे हम मोल रेशो कहते हैं कि ये जो परसेंटेज दी गई है डिवाइडेड बाय देयर एटॉमिक मास। कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1.008 है। इसका जो जवाब आएगा 7.14, इसका जो जवाब आएगा 14.3 होगा। अब हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूले का थर्ड स्टेप जो होता है डिटरमाइन इट्स एटॉमिक रेशो, कि लीस्ट वन वैल्यू जो सबसे कम वैल्यू है सबके ऊपर डिवाइड कर देंगे। तो 7.14 सबसे कम वैल्यू है, इसको डिवाइड कर दी तो इसका जवाब 1 आया, इस पे डिवाइड कर दिया तो इसका जवाब 2 हमारे पास आ गया। अब हमने इसका मालिकुलर फार्मूला मालूम करना है।
तो हम जानते हैं ये इसका इंपीरिकल फार्मूला बन गया है कि इसमें कार्बन 1 होगा, हाइड्रोजन 2 होगा। मॉलिक्यूलर मास मालूम करने के लिए हमने हमेशा वेपर डेंसिटी को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास बराबर है वेपर डेंसिटी ज़रबे 2, तो ये 42 वेपर डेंसिटी थी, 2 से ज़रब दिया तो 84। अब इसका हमने CH2 का इंपीरिकल फार्मूला मास मालूम करते हैं जो हमारे पास 14 के बराबर आएगा। कार्बन का 12 और 2 हाइड्रोजन का ये 14 आ जाएगा। नाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n। तो हमारे पास जो मॉलिक्यूलर मास आ रहा है वो 84 है और इंपीरिकल फार्मूला जो मास जो है 14 है, 6 आ गया। व्हाट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला? अब n को इंपीरिकल फार्मूले मास से मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे n की वैल्यू 6 आएगी। जब CH2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कार्बन भी यहाँ पे 6 हो जाएंगे और हाइड्रोजन जो होंगे वो 12 हो जाएंगे। तो इस तरीके से इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसमें भी हम मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करेंगे। क्वेश्चन यह है कि फाइंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड which contain 4 gram of calcium, 6.022 10 raised power 20 true atoms of carbon, 4.8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो हम इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करेंगे। हम लिखेंगे कार्बन और कैल्शियम लिखेंगे। पहला हमारे पास कैल्शियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है। कैल्शियम के 4 ग्राम है और ये नंबर ऑफ एटम्स कार्बन के हैं, ये ऑक्सीजन है। सबसे पहला स्टेप एटॉमिक रेशो। तो जो भी हमारे पास गिवन वैल्यूज हैं दैट इज डिवाइडेड बाय देयर एटॉमिक मास, ये हमारे पास मोल रेशो आ जाएगी इसकी 110। अगर हमारे पास कहीं पे भी मोल्स कैलकुलेट करने हो, गिवन पार्टिकल हो, तो आप इसे एवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड करते हैं तो ये मोल्स आ जाएंगे 1/10। ये गिवन मास 4.8 है, 16 से डिवाइड करेंगे 3/10। अब जो इसमें हमारे पास लीस्ट कॉमन वैल्यूज है यानी 10 जो है, इसको हमने सब के ऊपर डिवाइड कर देंगे। अब 10 को जब आप इस पर डिवाइड करते हैं तो ये 1 आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा, ये हमारे पास जो है वो 3 आ जाएगा जो कॉमन है इसको हम। तो इसका जो फार्मूला बनेगा 113। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का हमारे पास इंपीरिकल फार्मूला है। तो कैल्शियम कार्बोनेट है इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होता बल्कि इसका इंपीरिकल फार्मूला होगा। अब हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है हैविंग इंपीरिकल फार्मूला C3H3O and its molecular mass 110.15 ग्राम पर मोल। व्हाट इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला। सबसे पहले हम इसका इंपीरिकल फार्मूला मास मालूम करेंगे C3H3O का जो कि 55.05 आएगा। देन वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n। तो गिवन मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इंपीरिकल फार्मूला मास, तो ये 2 आ जाएगा। अब हमारे पास n की वैल्यू 2 आ गई है। नाउ वी कैन कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो इस 2 को जो इंपीरिकल फार्मूला है उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसका C2H6O2 आ गया। ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। उम्मीद है कि अब आप MD कैट में मॉलिक्यूलर फार्मूले से आने वाले हर क्वेश्चन जो है वो आप सॉल्व कर लेंगे। वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।